सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। आप लोग बैठकर मजे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के कराची के नालों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन केस में रिमार्क्स। कहा कराची में हुकूमत की रिट कहां है? सिंध को बेहतर कौन बनाएगा? क्या वफाकी हुकूमत को कहें कि आकर ठीक करे? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं। तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन जल्द फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तमाम नालों की सफाई का काम एनडीएमए को देने का हुक्म दे दिया। एनडीएमए नालों की सफाई के साथ तजावुजात और दीगर मसाइल भी देखेगी। सिंध हुकूमत को एनडीएमए की मदद करने का भी हुक्म। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में इंक्वायरी के लिए नैब के सामने पेश हो गए। वजीर आला की नैब ऑफिस रवानगी से पहले कानूनी टीम से मुशावरत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार नैब में ज़ाती हैसियत में पेश होकर मौक़िफ़ पेश करेंगे। लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किए जाने वाले मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नून लीग के कारकुनान को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि जिस तरह ये गाड़ियों में पत्थर लेकर आए थे, सब कुछ मंसूबाबंदी से किया गया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत पर खुदकुश हमला किया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फयाज चौहान का कहना था कि मरियम नवाज का बोग्ज और इनाद ये है कि उनके चचा और कजन ने उनकी पीठ में खंजर घोंप कर सियासत चमकाई। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली जावेद लतीफ का कहना है कि क्या नैब का नोटिस भी हमने किया? क्या अपनी गाड़ी पर हमला भी हमने खुद किया? जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान जावेद लतीफ का कहना था कि कारकुनान पर केमिकल स्प्रे किया गया। क्या उस वक्त कोई मुश्तइल था? 20 करोड़ अवाम को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई की बाज़ गश्त। ख्वाजा आसिफ ने शिकवा किया कि राना तनवीर असम्बली में थे, लेकिन उनका नाम भी FIR में डाल दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मामला देखने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से खुशदार जिला में मुतादिद मकानात गिर गए हैं। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली M8 कौमी शाहराह को गुज़िश्ता शाम लेवीज़ एहलकारों ने छोटी गाड़ियों की ट्रैफिक के लिए खोल दिया। बीबी नानी पुल के करीब मुतासरा गैस पाइपलाइंस की मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। तर्जुमान गैस कंपनी के मुताबिक अमला मशीनरी के हमरा बीबी नानी के इलाके में मुतासरा जगह पहुँच गया। मुरम्मत में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। जिला दादू के इलाके काछू के मगरबी और मशरकी इलाकों के देहात का आज 5वें रोज भी जूही से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। सयाहती मरकज गोरखखेल स्टेशन का भी जमीनी राब्ता अब तक बहाल नहीं हो सका। कक्कड़ से पटगुल मोहम्मद, कस्बों से मस्त केहरशाह और गाज डैम जाने वाली सड़क खोल दी गई। लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई। कोरोना की वजह से बंद की गई सर्विस बहाली के बाद SOPs के साथ बहाल की गई है। खड़े होकर सफर पर पाबंदी होगी। मास्क पहनना लाजमी होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान 13 अगस्त को BRT का इफ्तिताह करेंगे। हमसे गलती हुई थी कि BRT मंसूबे के लिए 6 माह का वक्त दिया था। गलती इंसान ही से होती है, लेकिन अब BRT का वादा पूरा कर दिया। परवेज खटक ने BRT मंसूबा अपनी जात के लिए नहीं, लोगों के लिए शुरू किया था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी नायब वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का इलाकाई इस्तेहकाम और माशी नमू को फ़रोग देने और दहशतगर्द इंतहा पसंद ग्रुपों के खिलाफ जारी ताउन पर तबादला ख्याल।
इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, दीर, एबटाबाद, मानसेरा और कश्मीर के अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। श्रीनगर और जम्मू में भी बादल बरसने का इम्कान। लेह में दर्जा हरारत में कमी, पारा 25 डिग्री तक आ गया। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद, हल्की बारिश का इम्कान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल साउथहैम्पटन में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान स्क्वाड से शादाब खान को ड्रॉप करके फवाद आलम को शामिल करने का फैसला। फवाद आलम 11 साल बाद टेस्ट खेलेंगे। डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद का कहना है कि पीसीबी ने पीएसएल के बकिया मैचेस नवंबर में कराने का सोचा है, तो आइंदा चंद रोज में इसका ऐलान करें। पीएसएल के बाकी मैचेस के लिए तारीख और वेन्यू का ऐलान जरूरी है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह क़िबला अयाज ने कहा है कि नैब का रवैया काउंसिल की सिफारिशात के बरअक्स है। मीर शकीलुर रहमान के साथ जो हो रहा है वो गैर शरई और गैर जमहूरी है। नैब के रवैये से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स भी वाज़ेह हैं। जीओ को वफाकी शरई अदालत भी जाना चाहिए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 152 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी डेमोक्रेट जो बाइडेन ने कामला हैरिस को नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। कामला हैरिस के नाम की तौसीक डेमोक्रेट कन्वेंशन में की जाएगी। जो बाइडेन ने कहा कि उनके लिए एजाज है कि उन्होंने कामला हैरिस को चुना है। कामला हैरिस बेखतर फाइटर हैं। 55 बरस की कामला सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से दिसंबर में बाहर हो गई थी। कामला ने नस्ल परस्ताना बुनियादों पर तफरीक करने वाले सेनेटर्स की तारीफ पर बाइडेन को निशाना बनाया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कामला के इंतखाब को हौलनाक करार दे दिया। हैरत का इजहार, बोले कामला हैरिस जब खुद सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल थी तो उनकी परफॉर्मेंस मुतासर कुन नहीं थी, इसीलिए वो ज्यादा हैरान हुए कि बाइडेन ने यह फैसला क्यों किया। एक 102 दिन कोरोना फ्री रहने के बाद न्यूजीलैंड में एक ही खानदान के 4 अफराद में वायरस से मुतासर। मुल्क भर के नर्सिंग होम्स बंद। वजीर आजम ने आइंदा माह इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा जाहिर कर दिया। यौम आजादी में 2 दिन बाकी। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां जोर पकड़ गई। आप जश्न आजादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।